हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल पढ़ाई हब। आज हम अपना अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 2 फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने एक टॉपिक पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो उसमें एक छोटा सा टॉपिक, मतलब एक छोटा सा उसमें कह सकते हैं आप एक टॉपिक ही रह गया था। अब उसमें वो टॉपिक क्या था, उसमें हमने देखा था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, या फिर अगर हम ड्राइंग की बात करें तो ड्राइंग दो तरीके से होती है। एक तो होती है ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट और एक होती है ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल। तो अगर प्रॉफिट में से ड्राइंग हो रही है तो उस पर तो इंटरेस्ट चार्ज होगा, बट अगर कैपिटल में से ड्राइंग हो रही है तो उस पर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। ठीक है, ये आपका बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन, 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने आपको बताया। अदरवाइज आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या प्रीवियस टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, तो अगर आपने पहले वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियोस को देख लीजिए। आज हम अपना कंटिन्यू करने जा रहे हैं टॉपिक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ऑलमोस्ट हमारे कितने केस होते हैं पहले हम वो देख लेते हैं, उसके बाद इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। चलिए, अब यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसने हमें दे रखा है, सबसे पहला केस पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट। अगर आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया है और पार्टनरशिप एग्रीमेंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं कहा तो ऑब्वियस सी बात है हम वहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। सिंपल जो प्रॉफिट है उसे पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, अभी हम इसे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी लेके देखेंगे, पहले हम इसको थोड़ा सा थ्योरेटिकली देख लेते हैं। इसके बाद है एग्रीमेंट प्रोवाइड, सेकेंड केस इसका है एग्रीमेंट प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इज साइलेंट इन ट्रीटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज और एप्रोप्रिएशन। अब ये कह रहा है कि एग्रीमेंट में हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दिया है, मतलब एग्रीमेंट जो हमारा बना है पार्टनरशिप का उसमें हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना है, ये क्लियरली लिखा है। बट उसने हमें ये नहीं बताया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमें एज अ चार्ज ट्रीट करना है या एज अ एप्रोप्रिएशन ट्रीट करना है। अब ये चार्ज और एप्रोप्रिएशन ये मैंने आपको पहले भी बताया था। एप्रोप्रिएशन हम सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट में से ही देते हैं, अगर प्रॉफिट होगा तो वो दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। बट चार्ज की क्या कंडीशन होती है, चार्ज की कंडीशन होती है अगर आपकी फर्म प्रॉफिट कर रही है या लॉस कर रही है, डजंट मैटर, अगर वो चार्ज है तो वो लॉस की कंडीशन में भी दिया जाएगा। ठीक है, तो उसके अलग अलग ट्रीटमेंट होते हैं, मतलब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना तो है बट हमें ये नहीं बताया कि उसे हमें एज अ चार्ज देना है या फिर एज अ एप्रोप्रिएशन देना है। तो उसके अंदर भी 3 केस बनते हैं, देखते हैं फटाफट। सबसे पहले सपोज अगर आपकी फर्म में आपको लॉस दिया है तो देखिए लॉस की कंडीशन में सिंपल सी बात है हम किसी को कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते। सेकंड, प्रॉफिट मोर देन आईओसी, जब मेरा प्रॉफिट जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से अगर ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है हम पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने पार्टनर्स को अलाउ कर देंगे। थर्ड क्या बनता है, प्रॉफिट लेस देन आईओसी, अगर मेरा प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में हमने इससे प्रीवियस वीडियोस में किया था। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, एक न्यू रेशियो निकालते हैं अपने पार्टनर्स के जो भी एप्रोप्रिएशन है उनके अकॉर्डिंग, और उस न्यू रेशियो में हम इस कम वाले प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। क्लियर। और नेक्स्ट हमारा सबसे लास्ट केस कौन सा है, व्हेन आईओसी ट्रीटेड एज अ चार्ज, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको एज अ चार्ज ट्रीट करना है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होता है, उस कंडीशन में आपको अपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा का पूरा देना पड़ेगा, चाहे आपकी फर्म को प्रॉफिट हो चाहे आपकी फर्म को लॉस हो। क्लियर। एज अ चार्ज यहाँ पर लास्ट में आ गया ना, उसने क्लियरली कहा है आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है, बेशक आपकी फर्म को लॉस हो रहा हो तब भी, है ना। ठीक, तो चलिए अब ये वाले केस हम फटाफट एक इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में फिर हम इसको करके देखते हैं कि किस किस तरीके से इनको ट्रीट किया जाएगा। चलिए फटाफट, तो इसके लिए हमारे पास डी गोयल की बुक है, 2021 एंड 22 का एडिशन है। इसमें हम क्वेश्चन ले रहे हैं अपना प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जो प्रीवियस हमें जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे रखे हैं चैप्टर के पीछे, हमारा है क्वेश्चन नंबर 33। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में यहाँ पर आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 33। अगर आपके पास बुक है तो अच्छा है, अदरवाइज मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्वेश्चन नंबर 33 मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इस एक क्वेश्चन में आपके सारे केसेस दे रखे हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास बुक है तो ठीक है, अदरवाइज आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33
आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 33 अब हम इसे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में हमें दे रखा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो यहाँ पर पहले हम एक चीज लिख लेते हैं, एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर है हमारा अकॉर्डिंग टू न्यू बुक। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे दो पार्टनर हैं एक्स एंड वाई। उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। एक्स एंड वाई देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। उसके बाद उनकी कैपिटल हमें दे रखी है 50,000 और 30,000। तो कैपिटल हमने लिख रही है इनकी 50,000 और 30,000। चलिए, अब यहाँ पर इन्होंने हमें अलग अलग केसेस दे रखे हैं, उन केसेस के अकॉर्डिंग हमें इन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट करना है। चलिए, तो सबसे पहला केस इन्होंने हमें दे रखा है, इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। पार्टनरशिप डीड में हमें कुछ नहीं कहा गया रिगार्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर आर 9,000। हमें ईयर के एंड का प्रॉफिट दिया है 9,000 और मुझे पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं कहा। तो भाई कुछ नहीं कहा तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे भी नहीं, अपने प्रॉफिट को अपने पार्टनर्स के बीच में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। चलिए करते हैं। तो यहाँ पर हमारा केस आएगा पहला P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पर हमें बनाएंगे क्योंकि हमें 9,000 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। कब करेंगे भाई? P&L एप्रोप्रिएशन में ही करेंगे। तो सबसे पहला ये हमारा केस फर्स्ट में हम P&L एप्रोप्रिएशन बनाएंगे और इस 9,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय P&L अकाउंट। हमारा नेट प्रॉफिट कितना था? 9,000। यहाँ पर हम पार्टनर्स में उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे किसके बीच में? अच्छा, क्वेश्चन में कहीं भी फिक्स्ड नहीं लिखा है तो हम ऑब्वियस सी बात है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। अगर फिक्स्ड कैपिटल लिखा होता तो मैं करंट अकाउंट लिखती। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट और वाई कैपिटल अकाउंट। क्लियर? अब यहाँ पर 9,000 को अगर मैं 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ तो हमारा आंसर आ जाएगा 6,000 और 3,000। क्लियर? ये हो गया हमारा केस फर्स्ट। अब देखते हैं इसका केस सेकंड में इसने हमसे क्या कहा है? इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम एंड द लॉसेस फॉर द ईयर आर 6,000। हमें हमारी फर्म में प्रॉफिट तो हो ही नहीं रहा, लॉस हो रहा है। तो भाई लॉस वाली कंडीशन में इसने हमसे कुछ क्लियरली नहीं कहा है कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज देना है या एप्रोप्रिएशन देना है। तो लॉस वाली कंडीशन में हम पहले भी बता चुके हैं कि लॉस वाली कंडीशन में हम पार्टनर्स को किसी भी तरीके का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते। तो यहाँ पर क्या बनेगा हमारा? यहाँ पर बनेगा हमारा P&L अकाउंट। केस नंबर सेकंड, क्योंकि भाई यहाँ लॉस है। ठीक है, लॉस वाली कंडीशन में जब भाई हमारे पास प्रॉफिट है ही नहीं तो हम P&L एप्रोप्रिएशन बनाएंगे ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस में हमारा लॉस कितना दे रखा है? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मुझे ऑलरेडी लॉस दे रखा है हमारा 6,000 का लॉस दे रखा है। और 6,000 के लॉस के बाद इसने हमसे कहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। कहा तो है इसने हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, बट लॉस वाली कंडीशन में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते, इसलिए हम इस लॉस को अपने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन रेशियो 2:1। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू कौन कौन से पार्टनर है? एक्स एंड वाई। तो हम यहाँ पर लिख देंगे एक्स कैपिटल अकाउंट एंड वाई कैपिटल अकाउंट। 6,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:1 में तो कितना आएगा? 4,000 और 2,000।
यहाँ पर हम लिख देंगे 4000 एंड 2000। क्लियर? ये हो गया हमारा सेकंड केस। अब इसमें थर्ड केस में देखते हैं। थर्ड केस में इसने हमसे कहा है if the partnership deed provide for interest on capital at the rate of 6% per annum and the profit for the year are 9000। मुझे पूरे ईयर का प्रॉफिट दिया है 9000 और हमसे कहा है कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 6% पर एनम के हिसाब से। ठीक है, मुझे प्रॉफिट भी दिया है तो हम ऑब्वियस सी बात है, प्रॉफिट दिया तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या बनाएंगे? पीएनएल एप्रोप्रिएशन। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट केस नंबर थर्ड। पीएनएल एप्रोप्रिएशन में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं यहाँ पर? बाय पीएनएल अकाउंट जो भी मुझे नेट प्रॉफिट दिया होता है वो नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट मेरा कितना है? नेट प्रॉफिट मुझे दिया है 9000। चलिए 9000 के बाद मुझे यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंट से देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है हमें 6% से। तो 6% से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे किस पर? इनकी कैपिटल पर। फटाफट यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको? एक्स और वाई को। तो एक्स का यहाँ पर 6% कितना हो गया? 50,000 का 6% यहाँ पर आ गया आपका 3000 और 30,000 का 6% आ गया 1800। तो यहाँ पर हमारा टोटल आ गया 4800। अब देखिए 9000 में से मैंने 4800 तो दे दिए, अब मेरे पास कितने बचे? तो 9000 में से अगर मैं 4800 लेस करूं तो मेरे पास बचेंगे 4200, जिससे मैं अपने पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे बचेगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर किसको कर देंगे? पार्टनर्स को कर देंगे। कितना प्रॉफिट बचा था? 4200 को किस रेशियो में बांट देंगे? 2:1 में। तो यहाँ पर हम लिख देंगे किस किस को दे रहे हैं? एक्स कैपिटल अकाउंट और वाई कैपिटल अकाउंट। 4200 को अगर मैं 2:1 में डिवाइड करूंगी तो अप्रॉक्सी मेरा आ जाएगा 2800 और 1400। तो यहाँ पर आ गया 2800 और 1400। तो यहाँ पर 9000 क्लियर? ये हो गया हमारा केस नंबर थर्ड। जब मुझे प्रॉफिट भी दिया है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया है, भाई जब पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल रहा है तो हम उसे दे देंगे और बचे हुए प्रॉफिट को हम पार्टनर्स में उनकी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उसके बाद केस फोर्थ में उसने क्या कहा है? केस फोर्थ में उसने कहा है इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर आर ओनली 3000। देखिए ओनली, ये सेम केस है हमारा। इसने कहा अब मेरे पास प्रॉफिट तो है 3000, बट उस 3000 के प्रॉफिट में से मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है 6% पर एनम के हिसाब से। भाई 9000 था तब तो मैंने दे दिया पूरा, अब भाई 3000 है, लॉस भी नहीं है। लॉस होता तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते ही नहीं। प्रॉफिट भी है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है। तो ये हमारा फोर्थ केस है, उसमें देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर अभी हमने निकाला था भाई 6% से देना है। प्रॉफिट कितना दिया है? 3000। और अगर मैं 3000 में से इनको इस तरीके से 6% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती हूँ तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन कितना रहा है? 4800। अभी बांटने के लिए है रुपए आपके पास सिर्फ 3000 और आपको देना कितना है? 4800। तो भाई आप 3000 में से 4800 रुपीज कैसे दे सकते हो, है ना? तो भाई ये सिचुएशन आ गई। तो इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, ये आपने आई होप कर लिया होगा, तो मैं इसको रब कर देती हूँ। केस फर्स्ट को रब कर देते हैं। तो यहाँ पर हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन में लिखेंगे केस फोर्थ पीएनएल एप्रोप्रिएशन। अब पीएनएल एप्रोप्रिएशन में हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे बाय पीएनएल अकाउंट, क्योंकि भाई प्रॉफिट तो है। अब प्रॉफिट है तो मुझे एप्रोप्रिएशन भी बनाना पड़ेगा। बट यहाँ पर मुझे अगर मैं दोनों को 6% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती हूँ तो अमाउंट कितना आ रहा है? 3000
और 1800। अब भाई 3000 और 1800 तो हम इनको पूरा दे ही नहीं सकते क्योंकि हमारे पास इतना अमाउंट ही नहीं है, तो हमें न्यू रेशियो निकालनी पड़ेगी। न्यू रेशियो अगर मैं निकालती हूँ तो यहाँ पर मेरी न्यू रेशियो आ जाएगी 5:3। मतलब इस 3000 को मैं 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी। क्लियर? तो 5:3 में से हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा 5 to इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ पर हम इसे दे देंगे x और y। तो x के हिस्से में जो यहाँ पर आएगा हमारा 3000 का 5/8 और y के हिस्से में आएगा 3000 का 3/8। तो x के हिस्से में आ जाएगा आपका 1875 और y के हिस्से में आ जाएगा 1125। क्लियर? जब मुझे प्रॉफिट नहीं दिया तब की बात अलग है, बट अगर मुझे प्रॉफिट दिया है और मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या मेरा एप्रोप्रिएशन अमाउंट ज़्यादा बैठ रहा है तो उसको पहले हम न्यू रेशियो में कन्वर्ट करेंगे और उस रेशियो के हिसाब से हम जो भी हमारा प्रॉफिट है उसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एट लास्ट हमारा जो एक टॉपिक बचा, एक ट्रांजेक्शन या केस दिया है 5th, if the partnership deed provide for interest on capital at the rate of 6% per annum, even if it involved the firm in loss and the profit for the year are 3000। बात उसने वही सेम कही है, बट उसने सिर्फ एक यहाँ पर एक और थोड़ा सा वर्ड जोड़ दिया है, even if it involved the firm in loss। फर्म के पास 3000 रुपये का प्रॉफिट है, उसे पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा देना है चाहे फर्म को लॉस क्यों ना हो। मतलब यहाँ पर उसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एज अ चार्ज ट्रीट किया है। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा देना पड़ेगा, एक्स को 3000 और वाई को 1800। ठीक है? अब आप एक बात बताइए, मेरे पास प्रॉफिट कितना है? 3000। अगर मैं 3000 में से पार्टनर को 4800 रुपीज़ पूरे देती हूँ तो मुझे प्रॉफिट होगा या लॉस? ऑब्वियस सी बात है लॉस होगा, है ना? तो लॉस होगा तो ऑब्वियस सी बात है हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन तो बना ही नहीं सकते, क्योंकि अगर मुझे पूरा अमाउंट देना है तो 3000 को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद मुझे लॉस होगा। तो उस वाली कंडीशन में हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे? उस वाली कंडीशन में हम पीएनएल अकाउंट बनाएंगे। क्लियर? तो इस वाली कंडीशन में हम पीएनएल अकाउंट बनाएंगे। कब बनाएंगे? जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एज अ चार्ज ट्रीट किया जाता है। मतलब जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद मुझे या मेरी फर्म को लॉस हो रहा है तो उसे हम पीएनएल अकाउंट में दिखाएंगे। तो यह है हमारा केस नंबर 5th। केस 5th, पीएनएल अकाउंट। क्लियर? ठीक है? तो पीएनएल अकाउंट में अब यहाँ पर हम बात करेंगे, हमें प्रॉफिट दिया है तो प्रॉफिट को हम किस साइड लिखेंगे? प्रॉफिट को हम लिखेंगे क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। मुझे ऑलरेडी प्रॉफिट दिया है, कितने का? 3000 का। उसके बाद मुझे पार्टनर को पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। ठीक है? दे देते हैं पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसको? एक्स को और वाई को। एक्स का कितना था? 3000, वाई का कितना था? 1800। हमने दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया तो भाई खर्चे ज्यादा हो गए, 4800 के खर्चे बढ़ गए। प्रॉफिट कितना था? ओनली 3000 का। लॉस हो गया। अब लॉस कितने का हो गया? 1800 का। उसे अब हम किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? पार्टनर्स में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू एक्स कैपिटल अकाउंट एंड वाई कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर हमारा लॉस कितना था? 1800 का। 1800 के लॉस को अगर मैं 2:1 में डिवाइड करती हूँ तो मेरा आंसर आएगा 1200 और 600। क्लियर? आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में यही 5 केसेस हैं, इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में।
ठीक है। बट आप क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से पढ़ लें कि उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको कैसे एज अ चार्ज दिया है या एज अ एप्रोप्रिएशन दिया है, उसके बाद आप क्वेश्चन को करें। क्लियर। इससे प्रीवियस टॉपिक से अगर आपको रिलेटेड कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो पहले आप प्रीवियस टॉपिक्स की जो मेरी वीडियोज़ हैं उनको देख लीजिए, और अगर आपको वीडियोज़ अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिए। दिस इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू।